तारा, हमारी आशा, माँ और शिशु की देखभाल। कावेरी की खुशियों में शामिल हुई तारा। ए तारा, तारा, इधर आ बिटिया। नमस्ते मौसी, सब कुशल है ना? ले मिठाई खा। अरे आप मुझे ये मिठाइयाँ क्यों दे रही हैं? हमारे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर है। क्या कह रही हो मौसी? हाँ, एएनएम दीदी ने अभी सुबह ही पक्की बात बताई है। मेरा हरिया बाप बनने वाला है और मुझे एक सुंदर से पोते की दादी बनने का सौभाग्य मिलेगा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ। मौसी आप दादी बन जाएंगी और हरिया पिता। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि कावेरी माँ बनेगी और हमें इस बात का पक्का इंतजाम करना चाहिए कि वो और उसका बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अच्छा, मैं कावेरी से मिलती हूँ। कावेरी, ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही तो तुम छुई मुई सी शर्मीली दुल्हन की तरह इस गांव में आई थी और अब माँ बनने वाली हो। हाँ तारा दीदी, मुझे याद है आप मेरी सबसे पहली सहेली थी और आपने ही मुझे बताया था कि अपने पहले बच्चे के लिए मुझे किस तरह थोड़ा रुकना और इंतजार करना चाहिए। मैं ये सब बातें नहीं जानती थी और इन सब चीजों के बारे में एएनएम दीदी से बात करने में हरिया बहुत शर्माता था। मौसी, हमें इस बात का पक्का इंतजाम करना होगा कि कावेरी का बच्चा अस्पताल में ही हो। अरे बेटा, क्या बेकार की बात कर रही है तू? हमारे परिवार में बच्चे हमेशा घर पर ही पैदा होते हैं। बस बच्चा पैदा करने के लिए दूर किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में उसे वहाँ ले जाने की ताकत कहाँ बची है? लेकिन मौसी, कावेरी में खून की बहुत कमी है और बच्चे को घर के बजाय अस्पताल में जन्म देना उसके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आशा के रूप में काम करते हुए तारा ने ये सीखा था कि गर्भावस्था के दौरान हर एक महिला को देख रेख की जरूरत होती है और कुछ महिलाओं के लिए तो खास तौर पर प्रसव हेतु अस्पताल जाना सुरक्षित रहता है। तारा ने सीखा कि प्रत्येक गर्भवती महिला को एएनएम के पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराना चाहिए। उसे और उसके परिवार वालों को स्वास्थ्य संबंधी आदतों जैसे कि पर्याप्त आराम करना और महिला के लिए पोषण प्राप्त करना, नियमित रूप से जांच कराना, आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट लेना, टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन लगाने के बारे में जानकारी और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। महिलाओं और उनके परिवारों को पता होना चाहिए कि किन जटिलताओं और खतरे के लक्षणों का ध्यान रखा जाना चाहिए। रक्तस्राव, गर्भस्थ शिशु का कोई हरकत नहीं करना, चक्कर आना या धुंधला दिखना, चेहरे या हाथों में सूजन, ऐंठन या दौरे पड़ने में तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत होती है। परिवारों को शिशु के जन्म के लिए योजना बनाकर तैयार रखनी चाहिए ताकि जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। माँ, मेरे ख्याल से तारा ठीक कहती है। इसके अलावा कावेरी के साथ अस्पताल में मैं जा सकता हूँ। तारा, तुम्हारे विचार से हमें आगे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, जब कावेरी को अस्पताल ले जाने का समय आएगा तो मैं भी वहाँ रहूंगी। और अगले हफ्ते मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस है। मैं कावेरी को वहाँ लेकर जाऊंगी और एएनएम दीदी उसे समझा देंगी कि उसे अपने और अपने भीतर पल रहे बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी गर्भावस्था और प्रसव अच्छी तरह हो, इस बात की फिक्र करने के लिए ही तो हम सब यहाँ हैं। तारा एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करती है। वे साथ मिलकर गर्भावस्था के महीनों के दौरान
प्रसव की अवस्था के दौरान गांव की स्त्रियों की सहायता करती हैं और प्रसव के बाद उनका और उनके बच्चों का ध्यान रखती हैं। ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर तारा ये सुनिश्चित करती है कि महिलाएं प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात जांच के लिए आएं। बच्चे अपनी टीकाकरण की खुराक लेने आएं। ट्यूबरकुलोसिस के रोगी अपनी दवाएं लेने और जांच कराने आएं। बुखार वाले जो लोग डॉक्टर के पास जाने में सक्षम नहीं हैं, वे उपचार के लिए आएं। जिन दंपतियों को गर्भ निरोधक सेवाओं और सलाह की जरूरत है, वे आएं। स्वास्थ्य के बारे में सभी को महत्वपूर्ण संदेश और जानकारी दी जाए। नए प्रवासियों, गरीबों और वंचित समुदायों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। चलो कावेरी। एएनएम दीदी ने मुझे बताया कि मुझे आयरन की अतिरिक्त टैबलेट लेनी चाहिए क्योंकि मुझ में खून की कमी है, लेकिन मैंने सुना है इनसे मेरा बच्चा सांवला हो जाएगा। नहीं कावेरी, ये सच नहीं है, बल्कि असल में इससे तुम्हारा बच्चा स्वस्थ होगा और तुम्हारा शरीर भी मजबूत रहेगा। तुम्हारी शौच का रंग काला हो सकता है, लेकिन ऐसा होना सामान्य बात है और इसकी वजह से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तारा ने सीखा कि सभी गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही के बाद से कम 100 दिनों तक प्रतिदिन IFA की एक गोली जरूर लेनी चाहिए। यदि किसी महिला में खून की कमी है तो उसे 3 माह तक प्रतिदिन IFA की 2 टैबलेट दी जानी चाहिए। ये उपचार प्रसव के 3 माह बाद तक किया जाना चाहिए। एक गर्भवती महिला के आहार में आयरन बहुल खाद्य पदार्थों जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों, छिलकेदार दालों, रागी और गुड़ की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। आम, अमरूद, मुसम्बी जैसे विटामिन C वाले फलों और सब्जियों से आयरन के ज्यादा अवशोषण में सहायता मिलेगी। टैबलेटों को सुबह सुबह खाली पेट लिया जाना अच्छा रहता है। मतली या पेट दर्द होने पर टैबलेटों को भोजन के बाद लिया जा सकता है। तारा दीदी, मैं आपके काम की तहे दिल से तारीफ करती हूँ। आपने दूसरी औरतों को भी ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर जांच के लिए आने को राजी किया होगा। ऐसा करने में काफी मुश्किल आती होगी ना? हाँ, इसमें कभी कभी मुश्किल आ जाती है, जबकि महिला बहुत गरीब हो। उसे लगता है कि ये सब उसके लिए नहीं है और इसलिए उसमें ये सेवाएं पाने के लिए आने का आत्मविश्वास नहीं होता। तभी मुझे उसे ये समझाने की थोड़ी और कोशिश करनी पड़ती है कि अच्छा स्वास्थ्य होना उसका अधिकार है और ये सेवाएं सभी के लिए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। सबके जीवन का मोल बराबर है। आधी रात को संकट। कावेरी अपनी गर्भावस्था से खुश और संतुष्ट है। फिर एक रात उसे अचानक उम्मीद से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तो आधी रात है। हरिया तारा को बुलाता है और वो बहुत घबराया हुआ है क्योंकि गांव से आखिरी बस जा चुकी है। हरिया घबराओ नहीं, जल्दी से अब्दुल मियाँ के पास भागो। याद है BHSC की आखिरी बैठक में उन्होंने कहा था कि बलजीत सिंह की किराने की दुकान से टेम्पो का इंतजाम हो सकता है। अरे हाँ, मैं अभी जाकर अब्दुल मियाँ से मिलता हूँ। कावेरी, हिम्मत रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलो जल्दी चलो। बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे तारा बिटिया, जरा संभाल के लेके जाना, ध्यान रखना इसका। तारा सारी रात कावेरी के साथ ही रहती है। उसकी मौजूदगी तसल्ली देती है। कावेरी जानती है कि जब तक तारा वहाँ है तब तक वो प्रसव को ठीक ठाक रखने के लिए जरूरी ऐसी सभी चीजें कर लेगी जो वो कर सकती है। तारा ने सीखा कि प्रसव कक्ष को प्रसव से पहले साफ किया हुआ होना चाहिए। नवजात शिशु के लिए कपड़े तैयार रखने चाहिए ताकि शिशु को ठंड न लग जाए। प्रसव के दौरान प्रक्रिया को तेज करने के लिए पेट को नीचे की तरफ नहीं धकेला जाना चाहिए और न ही इसके लिए कोई इंजेक्शन देना चाहिए। प्यार का बंधन। भोर होते ही कावेरी को एक सुंदर बेटी पैदा हुई। हर एक शिशु का जन्म एक चमत्कार की तरह होता है। कावेरी की बेटी को दुनिया में आते ही अपना सबसे शानदार उपहार मिला। उसकी माँ ने उसे प्यार से छाती से लगाया। तारा ने सीखा कि ये ऐसे बहुत से छोटे छोटे लेकिन जरूरी कामों में से हैं
जिससे नवजात शिशुओं के जीवन की हिफाजत होती है। प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को एक नम और नरम कपड़े से साफ करना चाहिए। शिशु को मां की छाती और उदर के पास रखा जाना चाहिए। नवजात शिशु को कपड़े की कई तहों में लपेट कर रखना चाहिए। तुरंत स्तनपान शुरू कर दिया जाना चाहिए। शिशु को 7 दिनों तक नहीं नहलाना चाहिए। नभी नाल को साफ और सूखा रखना चाहिए। शिशु को रोगियों से दूर रखा जाना चाहिए। क्या हम इसका नाम तारिणी रख दें? वो मेरी सहेली तारा जैसी होगी, हम सब का ध्यान रखेगी। तारा, चलो छोटी तारिणी को घर ले जाने का इंतजाम करते हैं। घर पर बहुत सारा काम बाकी है और माँ वहाँ अकेले ही घर का कामकाज संभाल रही है और गायों की भी देखभाल कर रही है। नहीं हरिया, कावेरी के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो 2 दिन तक यहीं रहे। यहाँ पर मैं उसके साथ रहूंगी, जिससे कि तुम घर पर माँ का हाथ बटा सको। कावेरी की ताकत लौट आए, इसलिए ये 2 दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे यहाँ अपनी और बेटी तारिणी की अच्छी देखभाल भी मिलेगी। प्रसव के बाद के शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें बहुत सी चीजें करने की जरूरत भी होती है। तारा ने सीखा कि बच्चे के जन्म के बाद के 6 सप्ताह भी कावेरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म के बाद माँ को पर्याप्त आराम और अच्छे पोषण की जरूरत होती है। उसे इस सलाह की जरूरत होगी कि शुरू में कैसे पूरी तरह और सही ढंग से स्तनपान कराया जाता है। उसे इस सलाह की जरूरत होगी कि अपने अगले बच्चे के लिए कितना इंतजार करना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद कभी कभी जटिलताएं हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में उसे नजदीकी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में ले जाने की जरूरत होगी। गांव में जश्न। 2 दिन बाद कावेरी और उसकी बेटी घर आ जाते हैं। मौसी ने घर को साफ कर रखा है और वे उनके वापसी के स्वागत को तैयार हैं। बधाई हो हरिया, बाप बनने की तुम्हें बधाई हो। शुक्रिया अब्दुल मियाँ, और आपका भी बहुत शुक्रिया बलजीत सिंह जी। आजा, मेरी बच्ची। इसकी आंखें तो देखो, ठीक इसके दादा की तरह है। चारों तरफ ऐसे देख रही है जैसे सबको धन्यवाद दे रही हो। देख मेरी लाडली, ये आंगनवाड़ी दीदी है और अब अगले कुछ सालों तक यही तेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी। और ये तेरी तारा मौसी है और इसने मुझे वो सारी बातें समझा दी हैं जो मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए करनी है। जाने भी दो मौसी, तारा दीदी ने जो तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें याद थोड़े ही है। अरे हाँ, याद है भाई। अब देखो ना, हमें तारिणी के वजन का ध्यान रखना है। हमें उसे 6 महीनों तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना होगा और हमें इसके टीके लगवाने का पक्का इंतजाम करना होगा। क्यों बिटिया? अरे मेरी बच्ची, देखो तो गुड़िया, सब लोग क्या कहते हैं? तुम्हारी दादी को याद है गुड़िया के लिए क्या क्या करना है? अरे